हेलो दोस्तों, तो कैसे आप लोग? मेरे ख्याल से एकदम अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों को स्पेशली मैथ्स के लिए है, जो कि एसएससी यूडी 2023-24 की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, क्योंकि मैथ्स से रिलेटेड बहुत से कमेंट्स आ रहे हैं और मुझे लगता है कि आप लोगों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स मैथ्स में आ रही हैं और मैथ्स के बाद ही जीके में आ रही है। जहाँ तक मुझे लग रहा था पहले कि सबको ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही होंगी जीके जीएस में, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है कि मैथ्स में सबको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। तो उसका आप लोगों को इजीली मैं आप लोगों को रीज़न भी बता दूंगा कि आप लोगों का मैथ्स में स्कोर कम क्यों आ रहा है और आप लोग स्कोर बढ़ा कैसे सकते हैं, क्योंकि आप लोगों के पास अब मात्र 15 से 20 दिन बचे हैं। अगर आप लोग देखेंगे तो आप लोगों के पास अगर 20 तारीख से आप लोगों का एग्जाम स्टार्ट है तो आप लोगों के पास 17-18 दिन अब बचे हैं। तो अब आप लोगों को मतलब कौन सा तरीका अपनाना चाहिए जिससे आप लोगों का मैथ्स में स्कोर ज़्यादा है। और कुछ भाई मेरे पूछ रहे थे कि आपकी स्ट्रेटजी क्या थी, कि आपने लास्ट टाइम में पढ़ाई कैसे की थी। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करना चाहूँगा, मैं जब पढ़ाई कर रहा था तो मैंने 10 से 15 दिन पहले मॉक टेस्ट लगाना बंद कर दिया था। उसके बाद मैं सिर्फ रिवीजन करता था, क्योंकि मुझे पता था अगर मैं मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करूँगा तो अगर मेरा स्कोर कम आएगा तो मैं डिमोटिवेट होऊंगा। तो मुझे उस टाइम डिमोटिवेट नहीं होना था, क्योंकि अगर आप डिमोटिवेट हो रहे हैं तो आप समझिए अपने आप को अपनी सफलता से दूर लेकर जा रहे हैं। तो आप लोगों को सबसे पहली बात है कि आप लोगों को डिमोटिवेट नहीं होना है और मैथ्स में आप लोगों को अपने अंदर खुद से मोटिवेशन लाना होगा। अगर आप लोग समझ के चलेंगे कि मैथ्स आपका बहुत वीक है तो आप लोगों को हमेशा वीक ही लगेगा मैथ्स। आप लोगों को मतलब खुद से मोटिवेट करना है खुद को कि हाँ, मैं मैथ्स को सॉल्व कर सकता हूँ। और जैसा कि मैंने पहले भी आप लोगों को बता दिया है कि आप लोगों को अगर आप अपना एनालिसिस नहीं करेंगे मैथ्स के क्वेश्चन का तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होगी जब आप लोग एग्जाम देंगे। मैं आप लोगों को खुद बताऊं, मैं अब भी अगर तैयारी कर रहा हूं, मतलब किसी भी चीज़ की अगर मैं तैयारी कर रहा हूं अभी भी, जैसा कि आप लोगों को मैं दिख रहा हूँ मैं इस टाइम पढ़ाई ही कर रहा था, तो मुझे लगा कि आप लोगों के लिए एक वीडियो बना देना चाहिए, तो फिर मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ और मैथ्स ही सॉल्व कर रहा था मैं। तो आप लोगों को मैं अपना मतलब फार्मूला बताता हूँ कि मैं मैथ्स कैसे सॉल्व करता हूँ। जैसे कि मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा 2019 तक या 2020 तक मैथ्स मेरा बहुत अच्छा नहीं था, क्योंकि मैथ्स मुझे डर लगता था मैथ्स से, जैसे आप लोगों को इस टाइम डर लग रहा है। क्योंकि डर क्यों लगता था? क्योंकि मैंने थ्योरी नहीं कंप्लीट की थी। मैं मैथ्स से पहले मतलब कंपटीशन एग्जाम के लिए पढ़ा ही नहीं था, वहीं 10th 12th यही सब का मतलब पढ़ा था। तो आप लोगों के अंदर सबसे पहले खुद के अंदर मोटिवेशन लाना होगा कि मैं मैथ्स को सॉल्व कर सकता हूँ। आप अगर आपको मैथ्स नहीं आ रहा तो आप ज़्यादा टाइम मैथ्स को आप दीजिए। जैसे आप अगर 8 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं तो आप कोशिश कीजिए कि 3 से 3.5 घंटे आप लोग मैथ्स को दीजिए। और इस टाइम आप लोगों को मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, आप लोगों को कम से कम अगर आप लोगों का मैथ्स वीक है तो 3 से 4 घंटे आप लोगों को मैथ्स पर देना चाहिए। जो कहते हैं कि जितनी देर पढ़िए मतलब मन लगा के पढ़िए उतना आप लोगों के पर्याप्त रहेगा। लेकिन आप लोगों को मैं कहता हूं कि आप लोग ये तरीका मत अपनाइए। आप लोग तरीका अपनाइए कि आप लोग 10 से 12 घंटे पढ़ाई कीजिए। बीच में आप लोग का अगर मन नहीं लग रहा तो आप लोग 10 से 15 मिनट रेस्ट ले लीजिए। उससे आप लोगों का ये होगा कि आप लोगों के अंदर एनर्जी आ जाएगी। और क्योंकि आप लोग जानते हैं अगर आप लोगों ने सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है तो आप लोग अगर 6 घंटे 8 घंटे भी मन लगा के पढ़ दिए तब भी आप लोगों को सिलेबस कंप्लीट नहीं होने वाला। और अब सिलेबस कंप्लीट करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अब टाइम आ गया है रिवीजन करने का। क्योंकि अगर सिलेबस कंप्लीट करेंगे तो जितना पढ़ेंगे उतना भूलते जाएंगे। तो मैं आप लोगों के मैथ्स के लिए यही सजेस्ट करूंगा कि मैथ्स कैसे मैं लगाता हूं। जैसे कि मैं आप लोगों को बताता हूं कि अगर मैंने मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किया, जैसे मान लीजिए मैंने यूपीएसआई का मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किया या फिर आप लोगों को मतलब रेलवे एग्जाम का या फिर एसएससी एग्जाम का कोई मैंने मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किया, तो उसमें मेरा मैथ्स का जो क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए यूपीएसआई में 40 क्वेश्चन रहते हैं मैथ्स के, और मेरा उसमें से मान लीजिए 5 से 6 क्वेश्चन मैथ्स का गलत हो गया। अब सबसे पहले मैं जब तक उसका सॉल्यूशन नहीं ढूंढ लेता हूँ, और सॉल्यूशन कैसे ढूंढता हूँ, जैसे मान लीजिए मेरा मिक्सचर एंड एलिगेशन में एक क्वेश्चन गलत हो गया, और जैसे मिक्सचर एलिगेशन में या फिर टाइम एंड डिस्टेंस में मतलब ट्रेन वाले क्वेश्चन में मेरा क्वेश्चन गलत हो गया, तो उसका मैं सबसे पहले स्क्रीनशॉट लेता हूँ। स्क्रीनशॉट लेकर मैं उसको ले जाता हूँ डाउटनेट पर। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद डाउटनेट आप क्रोम ब्राउजर से ओपन कीजिए। वहां पे जाके सबसे पहले उस फोटो को मतलब डालिए, उसके बाद कैप्चर का ऑप्शन रहता है, वहां से आप उस फोटो को अपलोड कीजिए। उससे संबंधित आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे।
और अगर वहां से आप लोगों को सॉल्यूशन अच्छा नहीं लग रहा है तो आप किसी के पास सेंड कर सकते हैं, मेरे ग्रुप में सेंड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर। मैं भी जैसे आज और मतलब इस टाइम मैं फ्री हूँ, मतलब संडे को फ्री रहता हूँ, तो उस दिन मैं आप लोगों का क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा। नहीं तो आप लोगों को पता होगा कि ग्रुप से लगभग बहुत सारे बच्चे जुड़े हैं, जो कि जिनका बहुत से बच्चे ऐसे जिनका थ्योरी कंप्लीट हो चुका है, वो आपके क्वेश्चन सॉल्व करके दे देंगे। तो आप लोगों को उसका वहां से सेंड कर देना। और डाउट नेट पे आप लोगों को क्वेश्चन सर्च करने से फायदा क्या मिलेगा, आप लोगों को अलग अलग जगह से उस टाइप के क्वेश्चन नहीं ढूंढने पड़ेंगे, आपको वहां से ही 10 से 20 क्वेश्चन उसी टाइप के क्वेश्चन और उससे अलग भी टाइप के क्वेश्चन जितने भी बन सकते हैं वो आप लोगों को वहां से मिल जाएंगे। तो सबसे ज्यादा फायदा डाउट नेट पर सर्च करने का ही रहता है। इसके बाद दोस्तों आप लोग उस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। मैंने आप लोगों को पहले भी बता दिया, स्टार्टिंग में जब मैंने आप लोगों को अपना स्ट्रेटजी बताया था उस टाइम मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोगों को एक नोटबुक लेना है, उसमें आप लोगों को 4 पार्ट में डिवाइड करके हर पार्ट में जैसे मैथ्स का, रीजनिंग का, जीके जीएस का, हिंदी का ऐसे डिवाइड कर लीजिए, और जो इंग्लिश वाले हो इंग्लिश का डिवाइड कर लीजिए हिंदी के बजाय। तो उसके बाद जब आप लोग प्रैक्टिस सेट मॉक टेस्ट सॉल्व कीजिए, उसमें जो भी क्वेश्चन आप लोगों को मिले नया उसमें ऐड कर दीजिए। और मैं आप लोगों को जीके जीएस के लिए बताता हूँ। जैसे देखिए मैं आप लोगों को खुद का दिखाता हूँ, मैं जीके जीएस का जो भी जैसे मैं कोई मॉक टेस्ट सॉल्व किया, मुझे कोई क्वेश्चन लगा कि ये क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा है, अभी मैंने मतलब कॉपी नया बनाया है, आप लोग देखेंगे बहुत ज़्यादा 4 से 5 महीने बाद आपको आधा से ज़्यादा भरा दिखाई देगा। और सबसे बड़ी बात रहती है कि आप अगर नोट्स अपना बना रहे हैं, मतलब क्वेश्चन जो आप लोगों के गलत हो रहे हैं उसको नोट्स आप लोग बना रहे हैं, तो आप लोगों को उसको रिवीजन भी करना जरूरी है। जैसे आप लोग देख सकते हैं एक पेज ये मेरा हुआ कंप्लीट। उसके बाद अब इस साइड ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, चाहे मैं एसएससी के सीजीएल का लगा रहा हूँ, सीएचएसएल का लगा रहा हूँ, सीपीओ का लगा रहा हूँ, या फिर यूपीएसआई का प्रीवियस ईयर सॉल्व कर रहा हूँ, या फिर कोई रेलवे के एग्जाम का प्रीवियस ईयर सॉल्व कर रहा हूँ, उससे संबंधित जो मुझे नए टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं इसमें नोट कर रहा हूँ। इसके बाद दोस्तों मैं आप लोगों को जब मैं नवीन सर का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करूंगा, जैसे शायद आज से मैं नवीन सर का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर दूं जो यूपी पुलिस के लिए करा रहे हैं, क्योंकि प्रैक्टिस सेट चाहे वो जिस चीज के लिए कराएं, अगर यूपी पुलिस के लिए करा रहे हैं तो यूपीएसआई में भी वो काम देगा, इसलिए मैं उसका प्रैक्टिस सेट करूंगा पूरा कंप्लीट। उसके लिए मैंने कॉपी परचेस भी कर लिया है, और उसी कॉपी में मैं उनका मतलब जो प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं उससे संबंधित प्रैक्टिस सेट करूंगा। तो वैसे आपको भी जैसे मैथ्स आप लोग सॉल्व कर रहे हैं, तो मैथ्स में आप लोग को सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप लोग मैथ्स का एनालिसिस कीजिए। और सबसे बड़ी बात है कि अगर आप लोगों को मेंसुरेशन में क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो उसका एक ही रीजन है कि आप लोगों को फार्मूला नहीं याद है। मैंने बेलन का उसके बाद गोले का फार्मूला अपने टेलीग्राम चैनल पर भी दे दिया है, उसके बाद कम्युनिटी पोस्ट पर भी दे दिया है। आप लोगों को सबसे पहले मेंसुरेशन से संबंधित 2D और 3D के फार्मूला याद करने हैं, बहुत ज्यादा आप लोगों को नहीं याद करना है। आप लोगों को मैं एक मतलब लिख कर ही अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा कि आप लोगों को वही फार्मूला याद करने हैं। जैसे गोले का मैंने दिया था, तो गोले का आयतन, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसके बाद अर्धगोले का आयतन याद कर लीजिए, और फिर अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आप लोगों का अगर इतना याद कर लिए तो गोले से संबंधित इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। जैसे गोले का होता है 4/3 पाई आर क्यूब, उसके बाद गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, फिर अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब, उसके बाद अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर, और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3 पाई आर स्क्वायर। इसी टाइप से आप लोगों को हर एक फार्मूला याद करना है। उसके बाद उस फार्मूले से संबंधित आप लोग क्वेश्चंस लगाइए। देखिए लास्ट टाइम में जरूरी यही है कि आप लोगों को फार्मूला लगभग याद रहे, क्योंकि अगर आपको मतलब उसका टाइप नहीं याद आ रहा है तो आप लोग उससे फार्मूला से कर सकते हैं। और मेंसुरेशन सॉल्व करने का सबसे अच्छा ऑप्शन रहता है कि आप लोगों के पास फार्मूला उसका रहे, क्योंकि आप लोग जब एग्जाम में देंगे तो एग्जाम में सबसे ज्यादा रहता है कि प्रेशर रहता है एग्जाम टाइम का। अगर आप लोग मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं तो उससे ये रहता है कि आप लोगों का जो एग्जाम टाइम प्रेशर रहता है वो आप लोगों के ऊपर से हट जाता है। इसके बाद दोस्तों मैथ्स का आप लोग चैप्टर वाइज, जैसे मैं आप लोगों को अगर कहता हूं, जैसे मैं आप लोगों को टारगेट दे रहा हूं, सबसे पहला मैं आप लोगों को 2 दिन का टारगेट दे रहा हूं। 2 दिन का टारगेट क्या रहेगा, आप लोग सबसे पहले नंबर सिस्टम, उसके बाद आप लोग एलसीएम एचसीएफ, इनसे संबंधित 2 दिन में जितना मतलब आप लोगों को क्वेश्चंस मिल पाए उतना क्वेश्चन लगाइए।
तो आप लोगों का ये 2 दिन का टारगेट हो जाएगा। 2 दिन के टारगेट के बाद मैं आप लोगों को फिर से 2 दिन का टारगेट दूंगा और आप लोगों को उसी से संबंधित आप लोगों को क्वेश्चंस लगाने हैं। आप लोगों को गारंटी के साथ मैं कहता हूं, अगर आप लोग ऐसा कर लिए तो आप लोगों का मैथ्स में बहुत अच्छा नंबर उठने लगेगा। और आप लोगों को सबसे पहले टेक्स्ट बुक पर आप लोगों ने, मान लीजिए RW या टेक्स्ट बुक पर आप लोगों ने मॉक टेस्ट लगाए, सबसे पहले आप लोग उस मॉक टेस्ट को ओपन कीजिए। आप लोगों को मैथ्स से संबंधित जितने भी आप लोगों के क्वेश्चन रॉन्ग हुए हैं उसे आप लोग चाहे उसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए और उसको सबसे पहले सॉल्व कीजिए, उस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। क्योंकि अगर आप जैसे नया मॉक टेस्ट लगाते हैं उसमें आप लोगों का मैथ्स का क्वेश्चन गलत क्यों होता है, जैसे आप लोगों का वो क्वेश्चन उस टाइप का क्वेश्चन पहले गलत हो चुका है, आप लोगों ने उसका मॉक मतलब सॉल्यूशन सही से नहीं ढूंढा, तो आप लोग फिर जब मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे तो उसमें फिर से गलत हो जाएगा। तो मैथ्स आप लोगों को अगर सही करना है तो आप लोगों को एक चीज जरूर करना होगा। इसके बाद दोस्तों मैं जो 2024-25 की तैयारी कर रहे हैं उनसे मतलब कहना चाहूंगा कि अगर आप लोग मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं, मतलब SSC GD 2024-25 की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोगों को अभी से जुटना होगा और मैथ्स को अच्छी तरीके से तैयार करना होगा। आप लोगों को मैथ्स का मैं ट्रिक बताता हूं। जैसे 2024-25 वाले तैयारी कर रहे हैं उनको सबसे पहले कोई किसी का कोर्स ले लेना है, चाहे आप लोग RW के राहुल तेवतिया सर से पढ़ लें और चाहे आदित्य रंजन सर का मैथ्स का कोर्स परचेस कर लें, उससे पढ़ाई करें। आप लोगों को कोर्स पढ़ाई करना है, उसके बाद प्रैक्टिस सेट लगाना है यूट्यूब पे सर्च करके। चाहे आप यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो चल रहा है, गगन प्रताप सर चला रहे हैं, आदित्य रंजन सर चला रहे हैं, उनका जो उन्होंने दिया है 20-21 वीडियो आप लोग उससे सॉल्व कीजिए। फिर राहुल तेवतिया सर ने जितने भी मॉक टेस्ट लगाए हैं SSC GD के, आप लोग उसे सॉल्व कीजिए। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल वाला भी आप सॉल्व कीजिए। तो आप लोगों को भी मैं अभी से टारगेट देना स्टार्ट कर रहा हूं जो 2024-25 की तैयारी कर रहे हैं। मैं गारंटी के साथ कहता हूं मैं 2023-24 वाले भाइयों के साथ बहुत ज़्यादा मतलब उनका सहयोग नहीं कर पाया क्योंकि मेरे पास टाइम का अभाव था, लेकिन जितना मुझसे बन रहा है अभी भी मैं उनके पास शेयर कर रहा हूं। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि मेरी भी कुछ वर्क रहते हैं, मुझे भी पढ़ाई करनी रहती है, तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं रहता है कि आप लोगों के पास मतलब शेयर कर सकूं, लेकिन मुझसे जितना हो पाता है मैं शेयर करता हूं। और 2024-25 वालों के लिए मैं पढ़ाना भी स्टार्ट करूंगा और आप लोगों के लिए जल्द ही मैं मतलब PC के माध्यम से आप लोगों को पढ़ाना स्टार्ट करूंगा और PDFs के माध्यम से भी, क्योंकि PDF अब लगभग मैंने बनाना सीख लिया है, तो अब उसी PDF से मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। चाहे आप लोगों का GK GS हो, चाहे हिंदी हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे रीजनिंग हो, सबका कंप्लीट वीडियो आप लोगों को मिलेगा। और मैं गारंटी के साथ कहता हूं जो मेरे इस यूट्यूब चैनल से जुड़ा रहेगा वो इस बार भी 2023-24 का एग्जाम देगा, उसमें भी लगभग 100% है। अगर उसने खुद से भी मोटिवेट होकर तैयारी की है तो 100% तो सिलेक्शन लेगा। और 2024-25 की तो मैं 100% गारंटी लेता हूं कि उनकी भी मैं इतनी अच्छी तरीके से तैयारी करा दूंगा कि वो भी 100% सफलता पाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना है, उसके बाद कमेंट जरूर करना है कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। और अगर आप चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।